जैन मेंदवासा सन्नोजी जैन अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। आचार्य भगवान को मेरा त्रिबार नमोस्तु 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 चतुर्विद संको नमोस्तु वंदामी इच्छामी। आचार्य भगवान मेरी जिज्ञासा है कि जैसे महाभारत में भीष्म पितामह थे तो वो इतने राजनीतिज्ञ और इतने न्यायप्रिय थे, फिर भी उन्होंने ऐसा निष्कृष्ट कार्य होते हुए कैसे देखा जैसे द्रौपदी का चीरहरण उनकी आंखों के सामने हुआ। और दूसरी बात कि वो कौन से पाप की वजह से 6 महीने तक बाणों की शैया पे पड़े रहे। पहली बात तो ये रही जो आपने सवाल पूछा कि पितामह के समक्ष ही द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वो चुपचाप बैठे थे, देखते रहे और वो 6 महीने तक सैया पे पड़े रहे, उनकी मृत्यु नहीं आ पाई। तो थोड़ा सा एक इस पे डाउट है, एक सवाल पर तो ये है कि भीष्म पितामह ने ये बात बोली थी, ये ध्यान रखना जैसा खावे अन्न वैसा होवे। और भीष्म पितामह वचनबद्ध थे कि मुझे भले ही कुछ भी हो जाए किंतु मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करूँगा। इसलिए वो उनका खाते थे तो उनको भी अपने सामने, जबकि पितृमिसामा चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, किंतु एक कहावत है ना, कुल बहुत अच्छा है किंतु कुल दीपक ऐसा पैदा हो गया कि पूरे कुल को नष्ट कर रहा है। इसलिए जो दोस्त था, इसलिए कहते हैं जैसा खावे अन्न, इसलिए ऐसा अन्न मत खाओ कि तुम्हारी विचारधारा भी खराब हो जाए। और 6 महीने तक वो बाण की सैया पे पड़े रहे, कोई ना कोई उनके अशुभ कर्म का मुद्दे तो निश्चित है। सबसे बड़ा तो अशुभ कर्म यही है कि तुम्हारे सामने ही तुम्हारी पुत्र वधू का चीरहरण हो रहा है, तुम चुपचाप देख रहे हो। इसका मतलब है, समझ लेना, क्योंकि द्रौपदी भी जैन थी, भीष्म पिता भी जैन थे, और जैन व्यक्ति साधर्मी भाई को दुखी होकर वह देख रहा चुपचाप बैठा है, तो कहीं ना कहीं हमारी अनुमोदना तो। और कर्म एक भव के नहीं होते हैं, अनंत भवों के कर्म भी उदय में आते हैं। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी किसी व्यक्ति से ऐसी कसाई मत बांधो जो तुम्हें बाणों की सैया पर सुलाती। नमोस्तु आचार्य। गुरुदेव बहुत दिनों से ये समझा रहे कि किसी से भी ऐसा बैर ना बांधो, किसी से भी ऐसी कषाय ना बांधो कि उसे तोड़ना मुश्किल हो जाए और जन्मों जन्मों तक उसका फल आपको भुगतना पड़े। इसलिए यदि आज भी आपके मन में किसी के प्रति बैर भाव या कषाय है, अभी भी समय शेष है, अभी भी आयु शेष है, उनसे उत्तम क्षमा कर लो, माफ़ी मांग लो और उन कषाय को तोड़कर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दो। आगे बढ़